अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बुखारी एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। DXY का पेयर है, H4 का टाइम फ्रेम है। कल का जो डे 1 है वो कहाँ पे क्लोज़ हुआ है उसका चेक कर लें एक दफ़ा। कल का जो है वो डे क्लोज़ हुआ है स्ट्रॉन्ग बीरिश के ऊपर, और इसका कोई अलग सिनेरियो है। इसका टॉप और बॉटम निकालते हैं तो पता चले कि कितने परसेंट बैकअप है। ये राजी, ये भी एक समझ ले मेथड या पैटर्न ही समझ ले, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जो है वो डे 1 टॉप पे क्लोज़ हुआ है, और टॉप में जो इसने रिजेक्शन दी है वो किस चीज़ की है, यहाँ पे वो जो कई दिन पहले से एक सप्लाई डिस्कस हो रही थी वही वाली निकली, और इसका टॉप और बॉटम ये रहा। ठीक हो गया, समझ आती है। एक बात बंदा करे उसकी कोई रीज़न हो, समझ आती है। अब आगे चले तो रिजेक्ट हो चुका, ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट जो है इसकी हम देखें सप्लाई डिमांड। एक तो इसका ये बड़ा प्यारा सा एरिया है, उसके अलावा मिटिगेटेड डिमांड कोई नहीं है। ये भी फ्रेश है, सिंगल कैंडल, अच्छी डिमांड जोन है, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे विक है ज़रूर, लेकिन नहीं मानी जा सकती। आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लें इसका। ये रेडिश लो है, और यहाँ पे फाइनल ब्रेकआउट हुआ, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। यहाँ पे मार्केट ने आपका हायर लो ब्रेक कर दिया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब मार्केट ये करेगी। तो जिन बंदों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है उनको चाहिए कि वो एक तो स्ट्रक्चर सीखे, और उनको आइडिया होना चाहिए, बल्कि आइडिया नहीं, इल्म होना चाहिए कि मार्केट बिहेव कैसे करती है। बहुत सारे लोग जो है वो जल्दबाजी में एंट्री एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन उनको रीज़न ऑफ एंट्री पूछ ली जाए तो वो कुछ तो नाराज़ भी हो जाते हैं, और कुछ जो है वो बता नहीं पाते। हमेशा याद रखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट में मैंने इससे पहले एक डिटेल वीडियो डाली हुई है कि हाउ टू मार्क डिमांड, व्हाट इज़ डिमांड कैंडल, व्हाट इज़ सप्लाई कैंडल। तो वॉल्यूम, अब आज बात जो होनी है वो हेल्दी और नॉन हेल्दी जो है ना, ज़्यादा सेहत वाली और कम सेहत वाली जो डिमांड होती है। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, तो उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये आपने एक जो जोन ड्रा किया डिमांड का, मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर बनाते बनाते आ रही है। मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया और डिमांड जोन से यहाँ पे, अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है ना, जिसको लेग आउट कहते हैं, यहाँ उसकी पावर स्ट्रेंथ को देखा जाता है। एक तो ये आपकी डिमांड ये वैलिड और इनवैलिड होने के लिए आप स्ट्रक्चर जब बना रहे होते हैं, यहाँ पे आपने बनाया हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मार्केट क्या कहती है, आपका प्रीवियस लोअर हाई स्वीप कर लेती है, यानी ब्रेक कर देती है। देन इसको इस एरिया में आना ज़रूरी है, और इसका इसका लेग आउट इस पॉइंट से होना, उसमें पता चल जाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है, हेल्दी डिमांड है या नहीं है। फिर जब मार्केट दोबारा नीचे आती है तो हमें इसमें आपने देखा होगा इस तरह के साइडवेज बनाना शुरू कर देती है। इसको बेसिकली लिक्विडिटी का नाम दिया गया कि मार्केट जो है वो लिक्विडेट करती है। अब ये वाला जो डिमांडिंग, ये वाला डिमांड जोन तो वो था जो प्रीवियस था, एक नई डिमांड क्रिएट हुई जो यहाँ पे इस एरिया में क्रिएट हुई, और इसने आपको क्या कर दिया, बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दी। ये तो डिमांड जोन आपकी वो रही जो आपकी स्ट्रक्चर डिमांड थी। यहाँ पे आपकी डिमांड वो बनी जो आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पे देखिएगा ये वाला, इसको डिमांड एंड सप्लाई की ज़ुबान में SOS कहते हैं। मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं तो ये क्या लो तोड़ रही थी मार्केट यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद मार्केट ने ये भी लो तोड़ा हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये भी लो तोड़ दिया मार्केट ने। अब यहाँ पे जब मार्केट जा रही तो नया लो बनाया, लेकिन प्रीवियस लो और हाई ब्रेक कर दिया, तो हमें पता चल गया कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया।
फिर इस तरह के चैनल्स बनाना शुरू कर दे, फ्लैग्स बनाना शुरू कर दे, तो वो एक लंबी कहानी आपको इंशाल्लाह फिर किसी दिन मौका मिला तो सुनाऊंगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, कैसे बिहेव करती है। आज के लिए इतना काफ़ी है कि ये जो लेग आउट होता है, जो मार्केट का डिमांड जोन में आके रिजेक्शन मारना होता है, पुल बैक मारना होता है, वापस अपने जोन में जाना होता है, उसमें कैसे आप डिमांड को फाइंड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी बात, आपने ये डिमांड जोन ड्रा किया हुआ है, ठीक है, मार्केट आई, इसने रिएक्ट किया, वापस गई। अब इसके वापस जाने के बाद यहाँ की जो लेंथ है ना वो मैप की जाती है। अब मैं आपको 2 टाइप्स की यहाँ पे बता सकता हूँ। यहाँ पे जी एक डिमांड ऐसे ड्रा हुई, उसने क्या किया, ये एक कैंडल है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक कैंडल है और कैंडल ने क्या किया सरकार, ये समझ आती है, ये चले। लेकिन सम टाइम आपने देखा होगा कि एक डिमांड के ऊपर आपकी यूं कैंडल लगती है, यूं वाले। अब बेचारी डिमांड कहाँ होती है, डिमांड का लो एरिया ये होता है, ठीक है जी, और हाई एरिया ये होता है। जिन लोगों ने अग्रेसिव बाय किया हुआ होता है, जिन लोगों ने यहाँ से अग्रेसिव बाय किया हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से या यहाँ से, अभी तो वो ये सोच रहे थे कि प्रीवियस हाई का नया हाई बनाएगी तो हमारा टीपी तो वहाँ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने टीपी यहाँ रखा हुआ था और बेचारों का तो ऐसा हो गया। मार्केट ने क्या किया, लो स्वीप कर लिया। तो अग्रेसिव ट्रेडिंग से बचें, ये देखिएगा दोनों टाइप्स की मैंने ड्रा कर ली हैं। बाद में क्या होता है, आपका एस एल करने के बाद मार्केट आपका हाई जो है वो टच करती है और आपको गुस्सा आता है। अल्लाह करे यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में आपको दिखा सकूँ। थोड़ा सा ये मैं स्ट्रक्चर ख़त्म कर लूँ। अब देखिएगा, बल्कि मिल ही गया कि ये रही डिमांड। मार्केट ने क्या किया, इस डिमांड को, ये लेग आउट अच्छा था, मार्केट को रिस्पेक्ट दी थोड़ी सी, यहाँ पे ये देखिएगा ये। लेकिन क्लोजिंग में क्या होगा, मार्केट लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रही थी। ये हमारा इंटरनल लोअर हाई था, तो हमें इसकी ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए था, छोटे टाइम फ्रेम में हमें शिफ्ट करना चाहिए था, देन हमारा यहाँ से बाय बनता था। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अब इस एरिया को ड्रा करें, इस एरिया को, और पीछे ले जाएं, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी डिमांड थी, नहीं थी डिमांड, ठीक है, यहाँ पे डिमांड नहीं थी, एसएल हंटिंग हुई, ये डिमांड का लो एरिया बनता था, एसएल हंटिंग हुई, मार्केट अब चली गई। नहीं होना चाहिए था ये, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक कैंडल किस तरह की बनती है और दूसरी कैंडल कैसे बनती है, ठीक हो गया। अब हुआ क्या कि ये हमारे पास एक लोअर हाई था, मार्केट इसके ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, और अगर यहाँ पे ये मार्केट अवेलेबल हुई तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिएगा मार्केट क्या बनाती आ रही थी, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लोज बना, स्वीप करना शुरू कर दिया। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने सरकार मेरी यहाँ पे आपको ये आपका यहाँ पे स्वीप किया था, हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे ब्रेक किया था, वो हम मानेंगे। ब्रेक करने के बाद आपका रिफाइंड डिमांड जोन ये बना, ठीक है, रिफाइंड डिमांड जोन जब ये बना तो मार्केट को हमने रिस्पेक्टफुली तरीके से देखा, और रिस्पेक्टफुली तरीके से हमने इसको, ये देखिएगा, ये फ़ायदा होता है सीख के काम करने का। और बाद में देखिएगा मार्केट कहाँ गई है। मैं अगेन छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि ये सेल आई मार्केट, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, यहाँ पे लो नहीं बनाती मार्केट, इक्वल लो बना देती है, हाई भी नहीं बनाती, सम टाइम यूँ कर देती है। उसके बाद यूँ
तो आपका इस लेग में अपना डिमांड जोन फाइंड करना है, देन मार्केट को आपने क्या करना है, बाय देखना है। ये जो आप पहले से डिमांड जोन ड्रा करके बैठे होते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि ये डिमांड आपका एसएल करवा गई है, उससे थोड़ा सा बचें। आज के लिए इतना काफ़ी स्टफ़ थोड़ा सा डिफरेंट है मार्केट वेन्यू से, क्योंकि मार्केट में कुछ चीज़ें, बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो नहीं बताई जाती, लेकिन थोड़ा सा ये आपको जो बताया है इसको कभी ऑब्ज़र्व करिएगा कि मार्केट में ट्रेंड लाइन चाहे डाइवर्जन की बन रही हो, चाहे वो चैनल की बन रही हो, वो हमेशा लिक्विडिटी जनरेट करती है और हमेशा मार्केट जो है वो आपको 5 पलट के बाहर करती है। ये सिनेरियो ध्यान में रखिएगा कि आपका मार्केट ने, चैनल ने एसएल किया यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर, और मार्केट बाय कहाँ से गई, मार्केट बाय अपने इस डिमांड जोन से गई। बाकी मिलते हैं जी इंशाल्लाह नई वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।